मेरे इंद्रजीत बेटे के कमरे के बाहर खड़ी होकर क्या सुनने की कोशिश कर रही हो तुम? जवाब दो। आज तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। वो कहते हैं ना कि सूरत जितनी भोली होती है वो अंदर से उतने ही शातिर होते हैं। तुम जितनी भोली दिखती हो ना उतनी ही ज्यादा शातिर हो। बोलो जवाब दो, क्या सुन रही थी? ठाकुमा देखिए, आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। इंद्रजीत बेटे के कमरे के बाहर खड़ी होकर बातें सुन रही थी आप लोगों की। दादा से अभी बात करनी होगी, लेकिन उससे पहले इस शॉन्टू को इस कमरे से भगाना होगा। शॉन्टू, मेरे लिए एक चाय ले आओगे? क्यों भाई, तुम्हारी लॉटरी लगी है क्या? ठीक है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। रहो तुम जिंदगी भर लड़की के बिना। और वैसे भी लव शव तुम्हारे बस की बात नहीं है, भगो यहाँ से। अरे बल्लू भैया, आप तो बुरा मान गए। वो क्या है ना कि हमारी जवानी कैंची की तरह चलती है, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आप ऐसा मत कहिए कि हमारी मदद नहीं करेंगे। बल्लू भैया, हम दिल के बहुत अच्छे हैं। आज से हमारे बिस्तर पे आप ही सोइएगा, हम नीचे सो जाएंगे। बल्लू भैया, हम आपके लिए मस्त गर्मा गर्म कड़क चाय बना कर लेके आते हैं। बस आप हमारे लिए एक सुंदर सी लड़की ढूंढ दीजिए। एक बार बोला ना मदद करूंगा मतलब करूंगा। तुम्हारी समस्या का हल जरूर निकलेगा। अब जाओ। मामा और मामी को बोतल में उतारने का समय आ चुका है। What the hell? मैं भी आस्था की तरह जुगाड़ू लैंग्वेज में बातें करने लगा। हेलो हेलो दादा। हाँ श्लोक बोल, बात तो आगे बढ़ी। दादा सुबह शाम तो इसी का वेट करते रहते हैं कि बात बस आगे बढ़ जाए। अच्छा सुनिए, मैं आपको मामा मामी की फोटोग्राफ भेज रहा हूँ। वो हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन एक नंबर के लालची इंसान है। जहां पैसे दिखते हैं बस धूम हिला के चले जाते हैं। तो क्या उनके थ्रू ना हमें पता चल सकता है कि पावर ऑफ अटर्नी कहां पड़ी है? रियली? कैसे? दादा देखो, मामा को ना मटका खेलने का बहुत शौक है और मामी को बिजनेस करने का बड़ा शौक है। तो आप क्या करो, आप मामा से ना दोस्ती कर लो, और दोस्ती दोस्ती में हो सकता है कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए। और ये हेल्प के थ्रू हमें पता चलेगा कि पावर ऑफ अटर्नी है कहां। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा दादा, मैं रखता हूँ अभी। ओके ओके, बाय बाय बाय। ये छोटी मोटी कोशिशों से अब कुछ नहीं होने वाला। कुछ बड़ा प्लान करना होगा, वरना पावर ऑफ अटर्नी हमारे हाथ में लगेगी ही नहीं। बल्लू भैया। हाँ मिस्टी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलो। नीचे आओ। हाँ। थैंक यू कि आपने हमारे दादा की बात मान ली। थैंक यू कि आप हमारे पास रुक गए। अब से आप हमारे बेस्ट फ्रेंड। इसलिए ये आपके लिए, हमारे बेस्ट फ्रेंड के लिए। आज तक मामा और दादा ही हमारे बेस्ट फ्रेंड थे, पर मामा हमें छोड़ के चली गई। हमें पता है कि हमने मामा को कभी नहीं देखा, पर दादा कहते हैं कि वो बहुत प्यारी है। मम्मा होती है ऐसे, बहुत प्यारी होती। ये लो, तुम्हारा नाम मिस्टी है तो सबसे पहले तो चॉकलेट पे हक तुम्हारा बनता है, तो सबसे पहले तुम खाओगी। बाहर चलेंगे। और ये इसने पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी कई बार ये हरकत कर चुकी है। लेकिन मुझे लगा था ठाकुमा कि शायद मेरी कोई गलतफहमी है, लेकिन नहीं, आज मुझे यकीन हो गया है कि मैं बिल्कुल सही सोचती थी।
इंद्रजीत बेटे, मैंने कई बार देखा इसे, कभी किसी के कमरे के बाहर, कभी किसी के कमरे के बाहर। जब देखो ताका झाकी चोरी छुपे खड़े रहना। बोलो, आज तुमने क्या सुना है? जवाब दो। आप मुझे मौका देंगी तब मैं कुछ बोलूँ ना। जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। मुझे मैम ने कहा था बाहर रुकने के लिए, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। हाथ छोड़िए इसका। ठाकुर माँ, हमने कहा हाथ छोड़िए इसका। ठाकुर माँ, ये लड़की बहुत ज्यादा शातिर है। मामी जी, ये क्या कर रही हैं आप? छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हैं। ठाकुर माँ ने कहा था बाहर खड़े होकर वेट करने के लिए, तो कहां जाएगी वो? तो मैं तो बस वेट कर रही थी कि कब आप दोनों की बातें खत्म हो। यकीन कीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। पता नहीं आमी जी को क्यों ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं सपना, तुम नीचे जाओ। ये क्या हो गया है आपको? इस तरह बिना वजह हर किसी पे शक करना अच्छी बात नहीं होती। पर आपने उसका हाथ इतना कस के दबाया कि निशान पड़ गया। वो इस घर की नौकर नहीं है जो आप उसके साथ इतनी बदसलूकी करें। वो इंद्र की पीए है, एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है वो। लेकिन ठाकुर माँ, वो जब देखो तब इंद्रजीत बेटे के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती है, हर वक्त। तो हमने अभी आपसे क्या कहा? वो इंद्र की पीए है। इंद्रजीत के आसपास रहना ये उसका काम है, ताकि वो इंद्र की हर जरूरत का ध्यान रख सके। वो तो अपना काम ही कर रही थी। ऐसा व्यवहार आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। पता नहीं ठाकुर माँ अपने आप को समझती क्या है। क्या हुआ? अरे बाबा, कैसे समझाएं तुम्हें? इतनी ज्यादा टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इतनी ज्यादा टांग अड़ाओगी तो कभी ना कभी तुम्हारी टांग कट जाएगी। देखा इंद्रजीत को कैसे बोल रहा था, गुस्सा आ जाता तो। हाँ ठीक है ना, पता है मुझे, वो बल्लू को घर से बाहर नहीं निकाल पाए इसलिए दिमाग खराब हो गया था मेरा, और कुछ नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से, इससे पहले कोई नया बकेड़ा खड़ा हो जाए। चलो, मेरे सीरियल के टेलीकास्ट का टाइम हो गया। चलो 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 चलो, दिखाता हूँ तुम। क्या हुआ? श्लोक, मैंने इंद्रजीत सरकार को और ठाकुर को बात करते हुए सुना। और क्या? और कुछ नहीं, मैं उनके साथ उनकी स्टडी में थी, अचानक से ठाकुर आ गए और मुझे बाहर भेज दिया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठाकुर माँ की बाबा के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? आखिर वो क्यों बाबा को बर्बाद करना चाहती? हमें तो लग रहा था कि ये सब पैसों के लालच में आकर इंद्रजीत सरकार ने किया है, लेकिन राज तो कुछ और ही है जो हमें पता लगाना होगा। श्लोक, आज तो सबसे पहले हमें पावर ऑफ अटर्नी ढूंढनी ही पड़ेगी। और शायद इस चीज के लिए हमें फिर से उनके कमरे में चेक करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करेंगे? ये ड्रेस कल की पार्टी के लिए परफेक्ट रहेगी और हमेशा की तरह पूर्णिमा पार्टी में सबसे ऑसम लगेगी। आफ्टर ऑल हर पार्टी में बेस्ट ड्रेस्ड मैं ही जो होती हूँ। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारे रूम में आने की? मुझे कोई शौक नहीं है आने का। जिस तरह आप चिल्ला रही थी, कोई भी आ जाएगा। हमारी शक्ल क्या देख रहे हो? इसे भगाओ यहाँ से। कहाँ है कॉकरोच? अरे वो तो ना,
कॉकरोच तो यहाँ भी है। कॉकरोच! 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 आओ! हटाओ से वहाँ से! कॉकरोच! हटाओ! हटाओ से वहाँ से! की बोलो? पूर्णिमा? हो अब क्या? अब इस वाले ने क्या कर दिया? ठाकुमा, वो हमारे रूम में कॉकरोच है। बल्लू, पूर्णिमा के कमरे में कॉकरोच कैसे आए? ठाकुर माँ सिर्फ इनके कमरे में नहीं बल्कि पूरे घर में कॉकरोचेस हो गए हैं। मेरे ख्याल से पेस्ट कंट्रोल करवा लेना चाहिए। पूरे घर में। अगर समस्या का समाधान जानते हो बल्लू, तो किसकी राह देख रहे हो? जल्दी से पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाओ। ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ उनसे। ठाकुमा, हम आज रात आपके साथ आपके रूम में रुकेंगे। आप घबराइए मत बेटे। हाँ, जाइए। ठाकुर माँ, क्या सोच रही हैं? सब ठीक तो है? नहीं बेटे, बस हम तो यही सोच रहे थे कि पूरे घर में पेस्ट कंट्रोल हो तो जाएगा, पर कविता वो ना ही अपने कमरे से बाहर निकलेंगी और ना ही कुछ करवाने देंगी। हमें तो समझ में नहीं आ रहा और कितने समय तक वो अपने आप को उस चारदीवारी में बंद रखेंगी।